हमारी वीडियोस को देखने के बाद लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मुहाजिर हैं मगर हम एक दुनिया छोड़ आए हैं, तुम्हारे पास जितना है हम उतना छोड़ आए हैं। हमारी जिंदगी की दास्तां कैसे मुकम्मल हो, एक हिस्सा साथ लाना था, एक हिस्सा छोड़ आए हैं। शायर मुनव्वर राना की अल्फाज बॉलीवुड की चमकती दमकती दुनिया के अंदर के खालीपन की, बेचैनी और अवसाद की किस्सा बयानी है। नहीं तो क्या वजह है कि 34 साल का एक उत्साही नौजवान अपनी फिल्म छिछोरे में पिता का किरदार निभाता हुआ आत्महत्या की कोशिश करने वाले अपने बेटे को जीने का नया हौसला देता है, पर असल जिंदगी में बदरंग सांसों की कश्मकश उसे किसी और मुकाम पर ले आती है। हालांकि बिहार के पटना में रहने वाले सुशांत के पिता इसे आत्महत्या मानने को तैयार नहीं। वे कहते हैं कि मृत्यु से 2 घंटे पहले ही तो उनकी अपने बेटे से बात हुई थी, तब उन्हें ऐसा कुछ भी आभास नहीं हुआ था। सुशांत का परिवार इस पूरे मामले की न्यायिक जांच की मांग कर रहा है, पर ग्लैमर की इस चकाचौंध दुनिया में ऐसा कदम उठाने वाले सुशांत कोई अकेले एक्टर नहीं है। बीते कुछ दिनों में बॉलीवुड ऐसी कई अनचाही मौतों का साक्षी बना है। सुशांत की मौत से 1 हफ्ते पहले ही उनकी मैनेजर दिशा सालियान ने अपने अपार्टमेंट की खिड़की से कूदकर जान दे दी थी। इससे पहले क्राइम पेट्रोल की एक्टर प्रेक्षा मेहता ने इंदौर में लॉकडाउन के दौरान अपने घर पर फांसी लगा ली थी। कहते हैं काम नहीं मिलने की वजह से वो अवसाद में चली गई थी। कुछ महीने पहले ही मशहूर टीवी एक्टर कुशल पंजाबी और सेजल शर्मा ने फांसी लगाकर अपनी जान दे दी थी। आइए सबसे पहले बात करते हैं एक्टर सुशांत सिंह की, जिन्होंने MS धोनी, छिछोरे, केदारनाथ और पीके जैसी सफल फिल्मों में अपनी दमदार एक्टिंग से समा बांध दिया था। पटना में जन्म लेने वाले सुशांत बचपन से ही मेहनती और कुशाग्र रहे। उन्होंने अखिल भारतीय इंजीनियरिंग परीक्षा में 7वां स्थान प्राप्त किया और मैकेनिकल इंजीनियर बन गए। फिर सब छोड़ छाड़ कर टीवी में आ गए, जहां एक अभिनेता के तौर पर उन्होंने सफलता के झंडे गाड़े और फिर काई पोचे फिल्म से बॉलीवुड में एंट्री ली और एक एक्टर के तौर पर नई संभावनाओं के द्वार खोले। उनकी जिंदगी में सब अच्छा ही चल रहा था। कुछ असफल प्रेम प्रसंग और कुछ फिल्मों की नाकामियां भले ही उनके जीवन का हिस्सा रही हो, पर ये बातें उनके चेहरे की मुस्कुराहट को कभी कम नहीं कर पाई। शायद उनकी तमाम हंसी और मुस्कुराहटों के बीच उनके हिस्से का खालीपन भी उनका उतना ही अपना था। इस सच की ओर पूजा भट्ट का एक ट्वीट भी ध्यान खींचता है, जो उन्होंने सुशांत सिंह की मौत पर किया था। इस दुनिया में क्या गलत है, ये सूचीबद्ध करने के लिए बहुत सी बातें हैं। सफलता, असफलता, युवा, उम्र, जिसका इससे कोई लेना देना नहीं। जब कोई खुद को मारता है तो ऐसा नहीं है कि वे मरना चाहते हैं, ऐसा इसलिए है क्योंकि वे दर्द को रोकना चाहते हैं। इस समय पर अटकलें न लगाएं। आइए एक नजर डालते हैं उन मशहूर हस्तियों पर जिन्होंने भी जाने अनजाने इस अंधेरी सुरंग को अपना लिया। इन सभी चेहरों में एक बात समान थी कि ये सभी अवसाद से गुजर रहे थे। अवसाद जो न असफल प्रेम संबंध, काम के दबाव, ग्लैमर बनाए रखने का संघर्ष और तंगहाली की वजह से मिला था। टीवी की बालिका वधू 23 साल की प्रत्यूषा बनर्जी ने भी सुसाइड किया था। एक छोटे शहर की लड़की प्रत्यूषा की प्रसिद्धि 17 साल की छोटी उम्र में ही शुरू हुई, जब उन्हें मशहूर डेली सोप बालिका वधू में वयस्क आनंदी की भूमिका के लिए चुना गया था। एक रिपोर्ट के मुताबिक उनके अवसाद का कारण उनका लिव इन पार्टनर राहुल राज सिंह था, कहते हैं, जिसने प्रत्यूषा से मुंह मोड़ लिया था। बॉलीवुड नायिका जिया खान, जिन्हें निषाद, गजनी और हाउसफुल जैसी फिल्मों में देखा गया था, वे अपने प्रेमी सूरज पंचोली के साथ असफल रिश्ते के बाद अपने अपार्टमेंट में खुद को फांसी लगा ली थी। शिखा जोशी, जो एक और बॉलीवुड अभिनेत्री हैं, जिन्हें BA पास में देखा गया था, वो मुंबई के आलीशान वर्सोवा के अपने किराए के अपार्टमेंट में मृत पाई गई थी। अपनी बोल्ड छवि के लिए जाने जाने वाली सिल्क स्मिता ने भी अपने चेन्नई के फ्लैट में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली थी। उनके कमरे में तेलुगु में लिखा एक सुसाइड नोट भी मिला था। सिल्क स्मिता ने 400 से ज्यादा फिल्में की थी। 1 दशक से अधिक समय तक दक्षिण के फिल्मों पर राज करने के बाद सिल्क स्मिता ने जहर खाकर आत्महत्या कर ली।
प्यार में मिले धोखे और पैसे की दिक्कत से सिल्क स्मिता में अवसाद बढ़ गया था। मशहूर मॉडल विवेका बाबाजी भी प्यार में धोखा खाने के बाद अवसादग्रस्त होकर आत्महत्या कर ली थी। विवेका की मौत खूबसूरत मॉडल नफीसा की याद दिलाती है, जो 29 जुलाई 2004 को छत के पंखे से लटक गई थी। नफीसा ने मॉडलिंग की दुनिया में जब प्रवेश किया था तब वो मात्र 12 साल की थी। नफीसा के एक्टर मॉडल समीर सोनी से प्रेम संबंध थे जो बाद में टूट गए, जिसके कारण वो डिप्रेशन में चली गई थी। नफीसा मात्र 25 वर्ष की थी जब उन्होंने मौत को गले लगाया था। नफीसा की मृत्यु के 1 साल के भीतर उनकी बेहद करीबी दोस्त और मॉडल कुलजीत रंधावा ने भी 29 साल की उम्र में खुद को फांसी पर लटका लिया था। मनोविज्ञान में स्नातक रंधावा ने धारावाहिक कैट्स और कोहिनूर में काम किया था। माना जाता है कि कुलजीत अपनी बेस्ट फ्रेंड के असफल रिश्ते से इतना हिल गई थी कि उनका किसी पर भी भरोसा करना मुश्किल हो गया था। ब्रिटेन की जॉन मोरस यूनिवर्सिटी के शोधकर्ताओं ने ऐसे लोगों पर कुछ अध्ययन किया है जो ग्लैमर की दुनिया से जुड़े हैं और जिन्होंने आत्महत्या कर ली थी। इन शोधकर्ताओं ने पाया कि इनमें से कई ऐसे रहे जिन्होंने बहुत कम उम्र में खुद को मार लिया और प्रसिद्धि पाने के 5 से 10 साल के भीतर ही उन्होंने आत्महत्या कर ली। मनोवैज्ञानिकों का मानना है कि इन सितारों में करियर के प्रति असुरक्षा और सफल बने रहने के लिए संघर्ष दोनों का प्रेशर बना रहता है। इनके साथ साथ इनकी निजी जिंदगी में बढ़ता अकेलापन है जो इनके अवसाद को बढ़ा देता है और उन्हें सुसाइड की ओर धकेल देता है। दूसरा बड़ा कारण इंटरनेट माना गया है। सोशल नेटवर्किंग साइटों के बहुत ज्यादा उपयोग लोगों में अकेलापन और अवसाद बढ़ा देते हैं। अवसाद से निपटने के लिए चेहरे कई बार शराब और नशे का सहारा भी लेते हैं, पर अंततः मृत्यु में ही वे अपना सच्चा साथी ढूंढ पाते हैं, जैसा कि सुशांत सिंह ने किया। हमारी वीडियोस को देखने के बाद लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।